हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कुछ एक्सरसाइज 12.2 की सेकंड एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। 12.2 तो चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हम लाए हैं। सेकंड एक्सरसाइज 12.2। 12.1 हमारा हो चुका था। एरिया ऑफ ए सेगमेंट। एरिया ऑफ ए सेगमेंट आपने निकाला था, फार्मूला लिखा था एरिया ऑफ ए सेगमेंट। एरिया ऑफ ए सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, ये होता है फार्मूला एरिया ऑफ ए सेगमेंट का। सेक्टर की एरिया क्या होती है? पाई आर स्क्वायर थीटा। यहाँ देख सकते हो आप कंप्लीटली पाई आर स्क्वायर थीटा। सेगमेंट की एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर की एरिया जब हम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये हो जाएगी एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला। अब हम इसके बेस क्वेश्चन करते हैं। सेक्टर और सेगमेंट हमने आपको बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में कि कोई सेंटर है सर्कल का, तो ये जो रेडियस सर्कल के साथ जो सर्कमफेरेंस के साथ एरिया कवर करेगी, ये हो जाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे सेक्टर। सेक्टर बोलेंगे। और ये आपका ओ ए बी एरिया हम लिख सकते हैं। ओ ए बी एरिया क्या हो जाएगी? सेक्टर की एरिया। और सेगमेंट क्या होता है? जो कार्ड सर्कमफेरेंस के साथ एरिया कवर करते हैं। जैसे ए बी कार्ड हो गया, तो ये जो एरिया होगी इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। ये आपको हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था। इसको हम सेगमेंट कहेंगे। ये आपका सेगमेंट होगा और इसको हम बोलेंगे सेक्टर बोलेंगे। तो सेक्टर की एरिया में से यहाँ से जो हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसका डेरिवेशन भी हमने कराया था, तो ट्रायंगल की एरिया माइनस कर देंगे सेक्टर की एरिया में से, तो सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ए सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। अब इस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बेस क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल with radius 6 centimeter if angle of the circle sector is 60 degree। आपको एक सर्कल दे दिया गया, हमें सर्कल की सेक्टर की एरिया पता करना है। एरिया पे सेक्टर आप रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 दे दिया और एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री दिया है। तो हमें इसकी एरिया सेक्टर की पता करना है। हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ वैल्यू रखेंगे पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6 × 6, थीटा आपको 60 डिग्री एंगल दिया है अपॉन में 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 61 जा 66 जा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 12, 6 × 12 और 1 3, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी एरिया ऑफ द सेक्टर। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये सेंट्रल एंगल दे दिया, सर्कल का एंगल दिया है, रेडियस दे दिया गया, तो हमें एरिया ओ ए बी की एरिया फाइंड आउट करना, ये एरिया हमें पता करना है। तो हम फार्मूले में पुट कर देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कैलकुलेशन आर की जगह हम 6 रखेंगे। पाई की जगह अगर 3.14 दे रखा है तो 3.14 यूज करो, नहीं दिया है तो 22/7 रखो। थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, आपको पुट कर देना है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस ये दे दिया गया, सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल्स है, सेंटर ऑफ द सर्कल्स। तो सर्कमफेरेंस सी की वैल्यू 22 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ठीक हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस 22 दिया है, आपको क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल की एरिया फाइंड आउट करना है।
क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ, सर्कल के 4 पार्ट हैं, तो इसको 1/4 को हम क्या बोलेंगे, 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट बोलेंगे। 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, इससे हम रेडियस पता कर लेते हैं। हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 90 90। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर आपको फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट की एरिया निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और सरकमफेरेंस से हम रेडियस पता कर लेते हैं। तो c इज इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ पर 22 रखेंगे सरकमफेरेंस की जगह, 2 इंटू 22/7 इंटू में r, यहाँ 7 डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 22 इंटू में 7, यहाँ ये दोनों न्यूमरेटर में है, इधर आएंगे डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। 2 इंटू 22 इज इक्वल टू r, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आ गई 7/2, 7/2 सेंटीमीटर r की वैल्यू हो गई रेडियस की। थीटा की वैल्यू 90 दिया है। अब एरिया ऑफ एम क्वाड्रेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। वैल्यू रखेंगे पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर तो 7/2 इंटू में 7/2 इंटू थीटा की जगह आपको 90 डिग्री रखना है, अपॉन में 360। अब कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से हम काटेंगे 11 आएगा, 91 जा 94 जा, 91 जा 94 जा, तो ये आ जाएगा आपका 7 इंटू में 9, 91 जाए कट जाएगा, तो 11 इंटू 7 अपॉन में 2, क्या आ गया आपका यहाँ पर 11 इंटू 7 अपॉन में 4, 2 जा 8 हो जाएगा, तो 11 इंटू 7 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये सेकंड क्वेश्चन था। सरकमफेरेंस से हम रेडियस निकाल लेते हैं, फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 की वैल्यू रख देते हैं। थीटा की जगह 90, आर की जगह 7/2 और पाई की जगह 22/7। नहीं दिया है तो 22/7 रखो, 3.14 दे रखा है तो 3.14 यूज करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये सेकंड पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थ्री में लेंथ ऑफ द मिनट्स एंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है, तो लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितनी एरिया स्वेप्ट करेगी। लेंथ दे दिया गया, लेंथ मतलब क्या हो गया, इसकी रेडियस है, क्लॉक की रेडियस दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स में कितनी एरिया बनाएगी, ये हमें पता करना है। 5 मिनट्स में कितनी एरिया, तो आपको पता है कि 60 मिनट में कितना एंगल घूमती है, 60 मिनट में मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितना एंगल घूमती है, 360 डिग्री, पूरा राउंड घुमा देती है ना। एक घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 5 मिनट में, 1 मिनट में कितना घूमेगी, 1 मिनट में, 1 मिनट्स में 360 अपॉन में 60 कैंसिल करो, 6 6 जा, तो 6 डिग्री घूमेगी 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना स्वेप्ट करेगी, 5 मिनट्स में। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स कितना, 6 डिग्री इंटू में 5, तो 6 5 जा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। इतना समझ में आया? यस सर। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एरिया स्वेप्ट बाय, आप लिखोगे स्टेटमेंट पूरा लिखोगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड्स in 60 minutes is equal to 360 degree. Area swept by minute hand in 1 minute is equal to 360 upon में 60, डिवाइड करोगे 6 डिग्री हो जाएगा। फिर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 5, 30 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गया, आर की वैल्यू 14 है। अब आपको एरिया फाइंड आउट कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा
अपान में 360। वैल्यू रखो, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर की जगह 14 इंटू 14, और थीटा, थीटा की जगह कितना रहेगा 30 डिग्री, और अपान में 360 हो गया। 31 जा, यहाँ 0 0 कट जाएगा, 3 1 जा, 3 12 जा, 12 या 36 हो गया। फिर 7 1 जा, 7 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 2 से काटो 2 3 जा, और 2 7 जा। अब मल्टीप्लाई करो 22 को 7 से, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी एरिया सॉफ्ट करेगी। समझ में आया? यस सर। 12.2 का देखो, मिला क्वेश्चन नंबर 3, मिला? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो 3rd। अब 4th देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं वैसे वीडियो तो आ ही जाएगा। अब 4th क्वेश्चन हम देखते हैं। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. Use pi is equal to 3.14. ठीक, the chord of a circle of radius, तो r is equal to, r की वैल्यू दे रखा है 14 सेंटीमीटर, r is equal to 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है सर्कल की, और राइट एंगल सबटेंडेड राइट एंगल्स, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दिया है। एक सर्कल्स है जो थीटा 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये, और रेडियस 10 है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो आपको पता करना है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। माइनर सेगमेंट की एरिया पता करो ये, और मेजर सेगमेंट की एरिया निकालो। समझ में आया? समझ? हाँ, तो ओ सेंटर हो गया, ए बी, ये ओ सेंटर ऑफ द सर्कल से, ये एंगल 90 डिग्री दिया है। तो हम पहले माइनर सेगमेंट की एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 माइनस में आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये फार्मूला लगा देते हैं। तो पाई की जगह 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू में थीटा 90 डिग्री अपान में 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, तो आर की जगह 10 इंटू 10 बाई 2 साइन थीटा मीन साइन 90 डिग्री। साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री। कैंसिल करो, 91 जा, 94 जा, 2 2 जा, और 2 5 जा, फिर 2 1 जा, और 2 5 जा। यहाँ 2 1 जा, 2 5 जा, तो ये आ गया आपका 3.14 इंटू में 5 5 जा 25 माइनस में 10 5 जा 50 और इंटू में 10 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आप मल्टीप्लाई यहाँ एलसीएम ले सकते हो, 25 एलसीएम ले लो, तो 3.14 माइनस में 25 2 जा, तो ये आ गया आपका 25 इंटू में यहाँ 25 एलसीएम ले लिया, 3.14 इंटू 25 में हमने 25 कॉमन ले लिया, तो 25 गुना 50, 25 2 जा 50। अब 3.14 में से 2 माइनस करोगे तो 1.14। अब मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 1.14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? मल्टीप्लाई करो 25 से 1.14 को। नितिन यस सर, मल्टीप्लाई करो 25 से 1.14 को। कितना आया? सही। 25 4 जा 100, 25 1 जा
25 4 जा 100 हो गया, 25 1 जा 25 और 110 कैरी ऑन करोगे तो 35 5 आ जाएगा। 25 1 जा 25 और 3 कैरी ऑन 38 तो 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 38.50। समझ में आया? ओके सर। यस तो सर। ये तो सेगमेंट की एरिया हुई। अब हमें ये तो माइनर सेगमेंट की हुई, मेजर सेगमेंट की भी एरिया भी पता करना है। मेजर सेगमेंट मतलब क्या हुआ कि ये पोर्शन छोड़ करके माइनर सेगमेंट, ये पूरी एरिया आपको पता करना है। ये वाली एरिया, ये एरिया पता करना है। तो हम कैसे निकालेंगे? माइनर सेगमेंट की एरिया पूरे सर्कल की एरिया में से माइनस कर दो। माइनर सेगमेंट की एरिया पूरे सर्कल की एरिया पहले निकाल लो, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से जो आया है 38.5 माइनस कर दो। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू में 10 इंटू 10 और माइनस में 38.5 उसमें से माइनस करना है आपको। तो ये आ गया 3.14 को 10 10 जा 100 तो 314 माइनस 38.5। अब 314 में से 38.5 माइनस कर दोगे। देखो दिखाई दे रहा है? यस सर। ये इधर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ 3.14 38 आपका 38.5 है, 38.5। अब 314 में से माइनस करो 38.5, यहाँ डेसिमल 0, 10 में से 5 माइनस करो 5, यहाँ 13 में से 8 माइनस करो 8 7 15 7 हो गया, 8 7 13 आया ना, तो 8 5 13 5 आ जाएगा। यहाँ 10 आया, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 और 2 तो 275.5। देखो कितना आ रहा है माइनस करने पर? यस सर 270। हाँ कितना यस आया सर 270 माइनस करने पर? सर 2.75। ये गलत कर, यहाँ 25 को 1 से करोगे तो 25 और 3 28 आएगा ना, 28.5। ये आपका 38 नहीं है, 28.5। अब माइनस करोगे 28.5, 30 नहीं 28.5 तो 5 13 5 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 8 माइनस करो तो 10 में से 8 आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करो तो 8, 285.5 आ जाएगा, 285.5। देखो दिखाई दिया? यस सर। दिखाई दे रहा है ना पूरा? यस सर दिख रहा है। ये आएगा, इसको आप कर सकते हो इधर। अब हम अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखो। Five number. In a circle of radius 21 centimeter and arc subtend an angle of 60 degree, find the length of the arc. In a circle of radius, question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, एक सर्कल से जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है, एंगल सबटेंडेड एट द एंगल इज 60 डिग्री। सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपको लेंथ पता करना है, OAB, इसकी लेंथ ऑफ द आर्क पता करो। सेकंड आपको एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, और एरिया ऑफ द सेक्टर पता करो। लेंथ ऑफ द आर्क आपको पता करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर पता करना है, और तीसरा एरिया ऑफ द सेगमेंट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, और एरिया ऑफ द सेगमेंट पता करना है। 3 चीजें हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट।
सेक्टर सेगमेंट और लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा अपान में 360, यही होता है ना? यस सर। लेंथ ऑफ द Yes, आर्क sir. आप ये सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो 2 पाई आर थीटा अपान में 360, ये लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला है। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, 2 इंटू पाई की जगह 3.14 दिया है, नहीं दिया है, तो आप 22/7 रखोगे। इंटू में आर रेडियस 21 दिया है, थीटा की जगह 60 डिग्री, और अपान में 360, 61 जा 66 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, तो वैल्यू कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना आया? 22 सेंटीमीटर। समझ में आया? 22 सेंटीमीटर। यस सर। सेकंड में आपको एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। इस आर्क से एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होगा? तो हम एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर पता करो। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द आर्क पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360। कैलकुलेशन कर लेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू में थीटा 60 डिग्री अपान में 360। सर नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा। नीचे नहीं दिख रहा है? अब देखो, अब दिखाई दिया? यस सर। 7 1 जा 7 3 जा, 61 जा 66 जा, अब 3 1 जा 3 2 जा, 2 1 जा 2 11 जा, 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 21 देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करो, ओके कितना आया? कितना आया बेटा? सर 231 हाँ सर 231 2 31 2 3 1 11 Yes, sir. 1 जा 11 11 2 जा 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गई इसकी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिखाई दे रहा है ना पूरा पोर्शन? देखो यस सर दिख रहा है। अब हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, तो सेक्टर की एरिया तो हमने निकाल लिया, 231 आ गई। अब एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालो, फार्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ए सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल लिया, कितना आया? 231 माइनस आर स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 और साइन थीटा साइन 60 डिग्री। कैलकुलेशन करोगे, 231 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 441, साइन 60 की वैल्यू √3/2, अंडर √3/2। बस इतना हो गया, यही आपका आंसर। चाहो तो और आगे सॉल्व कर सकते हो, तो 231 माइनस 441 इंटू अंडर √3 की वैल्यू रख दो 1.732 अपान में 2, अंडर √3 की आप चाहो तो कैलकुलेशन करो, तो √3 की वैल्यू 1.732 रखो और √2 की वैल्यू 1.41 और डेसिमल के 3 प्लेस तक, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आप पुट कर सकते हो। नहीं, यही इतना ही आंसर लिख सकते हो। ये समझ में आया? यस सर। तो ये 5वें का तीसरा पार्ट था। अब छठा क्वेश्चन देखो, 6th में a chord of circle of radius 15 centimeter, subtend and angle of 60 degree at the center, find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. A chord of circle of radius 15 centimeter, subtends an angle of 60 degree at the center, find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. Question number 6, ये 5 था।
6 नंबर में अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर दे दिया गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक। सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर ओ, तो ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की एरिया पता करना है, सिंपल सा, जैसे पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। पाई की वैल्यू आपको यूज करना है 3.14 और √3 अंडर √3 की वैल्यू भी पुट करना दे रखा है 1.73, ये यूज करना है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है और सेंट्रल एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया गया। एरिया माइनर सेगमेंट पता करना है और एरिया मेजर सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया पे सेगमेंट की हम निकालेंगे, एरिया पे माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, कोई भी एरिया आप सेगमेंट ले लो, एरिया सेगमेंट या माइनर लिखा है तो माइनर लिख लो, माइनर सेगमेंट। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया। वैल्यू रखोगे माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, तो पाई की जगह आपको 3.14 यूज करना है, आर स्क्वायर 15 इंटू 15, थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 और साइन थीटा मीन्स हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। वैल्यू रखो 61 जा 66 जा 3 2 जा 6 3 5 जा, तो हम इसको मल्टीप्लाई 2 से इसको काट देते, 2 1 जा 2 और 11 2 5 जा 10 2 7 जा, तो ये आ गया 1.57 इंटू में 1.57 इंटू 15 5 जा 75 माइनस में 15 मल्टीप्लाई करो 225 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 अंडर √3/2, तो वैल्यू पुट कर दिया गया। ये आ गया आपका 1.57 इंटू में 75 माइनस में 225 इंटू में √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73 अपान में 2, 1.732 भी लिख सकते हो और अपान में 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 8 जा 16, इसको डिवाइड करोगे 2 8 जा 16, यहाँ कितना आ गया 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, यहाँ पर एक बच गया तो 12 बन जाएगा, 2 6 जा 10 का, तो 2 8 जा और 2, अब ये आ गया आपका 1.57 इंटू में 75 माइनस में 225 इंटू में 0.866 ये हो गया। अब आप यहाँ 25 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर 25 कॉमन ले लो, 75 है ना, तो यहाँ पर 25 3 जा और यहाँ आप 25 कितना आ जाएगा 75 और 150 25 कॉमन ले लो, 25 आपने कॉमन ले लिया, इसमें 25 कॉमन लोगे तो 25 3 जा, इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 3 इंटू 1.57 माइनस में 25 9 जा, तो 9 इंटू में 0.866 3 भी कॉमन ले सकते हो, तो 25 इंटू 3 75 ले सकते हो पूरा, यहाँ पर आप 75 भी कॉमन ले लो, 75 आप कॉमन ले लो तो 1.57 माइनस 75 3 जा, 75 3 जा कितना आता है 75 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, 7 225 होगा ना, तो 75 3 जा, ये आ गया 3 इंटू 0.866 0.866
अब मल्टीप्लाई करो तो 75, 1.57 माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 8 जा 24 और 1 25, डेसिमल लगाओगे 2.598, 2.598, 3 डिजिट बाद लगेगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो ना, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 119, 3 8 जा 24 और 125। आया समझ में? यस सर। तो ये आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, ओके ठीक? सर। हाँ, यस सर। ये आप इसको कैलकुलेशन निकाल सकते हो वैल्यू इसकी। साइन 60 की वैल्यू 225, इसमें आप करके एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दिया है। एरिया ऑफ सेगमेंट समझ में आया? यस सर। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 2 5 जाएगा, यहाँ 2 नहीं, आप 3 भी लेके कर सकते हो। ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक? यस सर। अब हम एरिया, आपको दूसरा पार्ट पता करना है, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो मेजर जब आपको माइनर पता हो गया तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो, पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल की एरिया निकाल लो और उसमें से माइनर सेगमेंट की एरिया माइनस कर दो। या आप थीटा की जगह 270 ले लो, जो एंगल दिया है 60 दिया है ना, एंगल सेंट्रल एंगल, तो ये आपको 60 दे रखा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा मेजर के केस में? 300 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, थीटा की जगह 300 ले लो थीटा, लेकिन आपको यहाँ 300 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 300 की, तब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपको। तो आप यहाँ पर क्या वो आप 11th में करोगे 300 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको पूरे सर्कल की एरिया में से माइनस कर देना है। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल की एरिया आएगी, पाई आर स्क्वायर उसमें से जो माइनर सेगमेंट की एरिया आई है इसको माइनस कर देना है। समझ में आया? यस।